हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम अपने व्याकरण से संज्ञा का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान और भाव का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और उसी नाम से हम उसको जानते भी हैं। लेकिन उस नाम को कहते क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? वो नाम हमारे जो है संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रही है, एक मैन है जो जा रहा है, आदमी है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक स्थान है मुंबई, उसके बाद एक वस्तु है कुर्सी, ठीक है। या फिर हम कुछ उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी, योगी विवेकानंद, ये सभी जो नाम हैं पर्सन के, वो क्या है? हमारे व्यक्तियों के जो नाम है वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद जो स्थान के नाम है, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, मुंबई, जो भी हैं ये क्या है? हमारे संज्ञा है। उसके बाद जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, कुर्सी, मेज़, या फिर रामायण, कोई किताब, कोई दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी क्या है? हमारी संज्ञा है। उसके बाद बात करते हैं हम भावों की, जैसे बचपन, मिठास और बनावट, मित्रता, ये बहादुरी, मोटापा, ये सभी क्या है? हमारी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। चलिए अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के कितने भेद हैं? हम उदाहरण के आधार पे, यानी जो हमने अभी क्लासिफिकेशन की थी, वर्गीकरण किया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन और भाव के आधार पर, तो इस तरीके से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अर्चना खेल रही है, या ताजमहल आगरा में है। यहाँ पे अर्चना एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक विशेष, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि हाँ, अर्चना एक अपने आप में एक लड़की है, ठीक है। उसके बाद ताजमहल एक अलग से अपना एक अस्तित्व बनाए हुए हैं कि हाँ, ताजमहल एक ही है, तो वो क्या है? हमारा, यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है। यहाँ पे मैंने एक नाम लिया अर्चना, उसके बाद ताजमहल, और वो कहाँ पे है? आगरा में। तो तीनों अलग अलग हैं, तो वो एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर चीज़ है और एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे ताजमहल, गोदान, कोमल, लाल किला, श्री राम, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, बकरी, घोड़ा, लड़का, पशु, पुस्तक। क्योंकि इसमें हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं कह रहे, उसकी सिर्फ जाति, क्योंकि पशुओं की एक जाति, पशु 4 पैरों वाला जो होता है वो पशु कहलाता है, तो वो पशु है। बकरी में किसी एक बकरी को नॉमिनेट नहीं किया, उसने बोला बकरी, ठीक है। तो बकरी क्या हो गया वहाँ पे? जैसे एक उदाहरण ले लेते, कबूतर डाल पर बैठा। अब कौन सा कबूतर बैठा भाई? हमें तो पता नहीं, लेकिन कबूतर बैठा है, तो कबूतर एक जाति है। माली पौधों को पानी दे रहा है, उस माली का अपना नाम होगा, वो नाम व्यक्तिवाचक कहलाएगा, लेकिन वो माली वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है, तो वो माली क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और दूसरी होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, या राजपथ पर सेना सलामी दे रही है, ये दोनों क्या? एक समुदाय को कर रहे हैं कि कक्षा में एक समुदाय बैठा है विद्यार्थियों का, दूसरा क्या है? सेना, सेना में बहुत सारे लोग, एक समुदाय है, तो वो क्या कहलाता है? समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें हम क्या कहते हैं? इसको मटेरियल नाउन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? कोई भी जो चीज़ द्रव होती है उसको
क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, घी, कोई भी मेटल वगैरह जो भी आती है इसमें, धातु, ठीक है, ये क्या आते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। यानी जब किसी शब्द से धातु, द्रव्य पदार्थों का बोध होता है, जैसे तेल, चांदी, पीतल, चावल, ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें पदार्थ के गुण धर्म का पता चलता है, दोष का पता चलता है, यानी भावों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे बुढ़ापा शरीर को दुर्लभ कर देता, बुढ़ापा क्या है यहाँ पे उसका गुण, कि वो क्या है, उसका बुढ़ापा आया हुआ है, बुढ़ापा उसका शरीर को दुर्लभ कर देता है। दूसरा होता है आम में मिठास होती है। अब मिठास जो है वो एक उसका गुण है, किसके अंदर मीठापन है, तो वो क्या है, मिठास यहाँ पे क्या होगी, उसकी भाववाचक संज्ञा। आम व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक भी लगा सकते हैं क्योंकि वो एक समूह में एक जाति है आम की, तो और मिठास यहाँ पे क्या है, भाववाचक। यानी जो किसी के गुणों को प्रकट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञाएं। अब जब भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे सुंदरता, कोमलता, थकावट, बचपन, माता नहीं, ममता, यौवन, सजावट, ये जो सभी होती हैं, इनको फिर हम बनाते कैसे, ये 5 शब्दों से बनती हैं। एक तो सर्वनाम से, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। सर्वनाम से कैसे, निज में आता ना सर्वनाम, तो निज का क्या हो सकता है, निजत्व, अपना, अपनापन। जातिवाचक से लड़का, लड़कपन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, चोर, चोरी, मित्र, मित्रता। उसके बाद विशेषण की बात करते हैं हम, विशेषण किसी चीज़ की विशेषताएं बताता है, तो कुशल, कुशलता, उदार, उदारता, कटु, कटुता। क्रिया, किसी काम को करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं शब्द, उसको क्या कहते हैं, क्रिया। तो खेलना क्रिया हो गया। अब खेलना का खेल, क्या कर रहा है भाई, खेलना है कि क्या चीज़ खेलना है, खेल। कूदना, कूद। चलना, चाल। कमाना, कमाई। ये ऐसे भाववाचक बनाई जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको संज्ञा का चैप्टर क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।